नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 27 सूरह तूर की आयत नंबर 21 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक और हम कमी नहीं करेंगे इनके अमलों की जज़ा में ज़रा बर। हर शख्स अपने अपने अमाल में असीर होगा और हम मसलसल देते रहेंगे इन्हें ऐसे मेवे और गोश्त जो वो पसंद करते हैं, और वो छीना झपटी करेंगे वहाँ जामे शराब पर, लेकिन इसमें ना कोई लगवियत होगी और ना गुनाह, और खिदमत बजा लाने के लिए चक्कर लगाते होंगे इनके गिर्द इनके ग़ुलाम अपने हुस्न के बायस। यूँ मालूम होंगे गोया वो छुपे मोती हैं, और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर पूछेंगे, कहेंगे कि हम भी इससे पहले अपने अहलिखाना में अपने अंजाम के बारे में सहमे रहते थे, सो बड़ा एहसान फरमाया है अल्लाह ने हम पर और बचा लिया हमें गर्म लू के अज़ाब से। बेशक हम पहले भी दुनिया में इससे दुआ किया करते थे, यकीनन वो बहुत एहसान फरमाने वाला हमेशा रहम फरमाने वाला है। बस आप समझाते रहिए, आप अपने रब की मेहरबानी से ना काहन हैं और ना मजनून। अगली आयत में क्या ये नाबकार कहते हैं कि आप शायर हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं इनके मुतल्लिक गर्दिश ज़माना का। फरमाइए, हाँ ज़रूर इंतज़ार करो, बस मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। क्या हुक्म देती है इन्हें इनकी अक्लें इन महमल बातों का। सूरह तूर की आयत नंबर 30 तक का तर्जमा मैंने बयान किया। अब हम तफसीर की तरफ गौर करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तफसीर के मुताबिक वालिदैन को अपनी कम मर्तबा औलाद के साथ मिलाने की एक ये सूरत भी थी कि इन्हें अपनी बुलंद मनाजिल से नीचे भेज दिया जाता। इन अल्फाज से इस अहतमाल की तरदीद की गई है कि इनकी दर्जात में कमी नहीं की जाएगी और ना इनके स्वाब में कोई नुकसान होगा। इन नेकोकारों को तो इनके अमाल सालिह का पूरा पूरा अजर मिलेगा। अल्लाह ताला महज अपने फ़ज़ल से इनके दिलों को मसरूर करने के लिए इनकी औलाद को बुलंद दर्जात पर फाइज फरमा देगा। मज़ीद ये कि अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अमल की जो कुव्वतें और अक्ल व फ़हम की जो नेमतें अता फरमाई हैं वो बतौर कर्ज़ हैं, और इनके बदले में बंदे का नफ्स अल्लाह ताला के पास बतौर रहन है। अगर वो कर्ज़ अदा करेगा तो वो रहन शुदा नफ्स इसे वापस दे दिया जाएगा, वरना बहके कर्ज़ हुआ ज़ब्त किया जाएगा। अल्लाह ताला के इस कर्ज़ की अदायगी की सूरत यह है कि इंसान इन कुव्वतों और नेमतों को इसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करे। अगर इसने ऐसा किया तो वह नफ्स इसे वापस मिल जाएगा, बसूरत दिगर वो गिरवी ही रहेगा और इसका यानी कि इसको रहाई नसीब नहीं होगी। अगले जुमले में ये बताना मकसूद है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की जो औलाद नेमत ईमान ही से महरूम हो, वो जिनको मौत कुफर पर शिरक पर हुई हो, वो दूसरे कफ़ार की तरह दोज़ख का ईंधन ही बनेंगे। मग़फ़िरत और शफ़ाअत आप अपने पाक बाज़ बुज़ुर्गों के साथ अलहाक़ की शर्त अव्वल ये है कि इंसान मोमिन हो। अगर ईमान ही नसीब नहीं तो इसकी मग़फ़िरत होगी ना शफ़ाअत होगी, और ना इसके बुज़ुर्गों की अतायतें इसके काम आ सकेंगी। अगली आयत के मुताबिक अहले जन्नत की खुशियों और लुत्फ़ अंदोज़ियों की कैफ़ियत बयान की जा रही है। पहले बताया गया कि इनके दस्तरख़्वान पर इनके पसंदीदा फल और मरगूब गोश्त चुन दिए जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि इधर वो ख़त्म होते जाएंगे, उधर साथ ही फलों भरी हुई तश्तरियाँ और लजीज गोश्त से पुरकाबें आती जाएंगी। जब तक इनकी मर्ज़ी होगी ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर बयान फरमाया गया कि जन्नत में मुनक्कद होने वाली मजलिस नशात दूसरों की कितनी उम्दा तस्वीर कशी की गई है। अहले जन्नत जब अपने मजलिस नशात सजाएंगे, महवश साकी बलोरें जामों में शराब तहूर डालकर पेश करेंगे, और छलकते हुए जाम जब गर्दिश में आएंगे तो इनसो मोहब्बत और बेदखल
फी के आलम में वो एक दूसरे से छीना झपटी भी करेंगे, यानी हंसी मजाक भी होगा। ये इसके हाथों से जाम छीनेगा, वो उससे उचकने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ ज़ारा मलाबत और मुलातफत होगा, लेकिन कैफ व सरूर की इस आलम में भी वो बेहुदा गोई और खर्जा रसाई की करीब तक नहीं जाएंगे। कोई नाशाइस्ता हरकत और गुनाह इस वक्त भी इनसे सादर नहीं होगा। अल्लामा आलूसी ने बड़े प्यारे अंदाज से यहाँ इसकी तफसीर लिखी है, यानी वो लोग अपने नदीमों से अज़ारा मलाबत और मुलातफत प्याले छीनेंगे, जिस तरह इस दुनिया में से मैहोरी के वक्त मैहोर किया करते हैं। इसी तरह अल्लामा इस्माइल हक़ी भी लिखते हैं कि कास इस प्याले को कहते हैं जो शराब से भरा हुआ हो, खाली प्याले को कास नहीं कहते। लघु बेहुदा गोई, फजूल गुफ्तगू, तासीम जिसके अर्तकाब से गुनाह लाजम आए। फिर बयान फरमाया गया, दीगर आसाइशों के अलावा अहले जन्नत को खिदमतगार भी मुहैया किए जाएंगे जो हर वक्त इनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे ताकि इनकी हर अशारा अब्रू को फ़ौरन तमील कर सकें। वो खिदमतगार दुनिया के खदाम की तरह बदवज़ा, गलीज़ और अक्खड़ मजाज नहीं होंगे, बल्कि बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरे होंगे। यूँ महसूस होगा कि वो आबदार मोती हैं जो अभी तक आगोशे सदफ में मस्तूर रहे और अभी अभी बाहर निकले। अगली आयत, जब बेतकल्लफ दोस्त किसी दावत में शिरकत करते हैं तो खा उड़ा कर चले नहीं जाते, बल्कि इसके बाद मिल बैठते हैं और राज़ो न्याज की मोहब्बत भरी बातें करते हैं। हर एक अपने दिल की बात कहता है और दूसरे की सुनता है। जन्नत में जन्नती भी खाने पीने से फारग होकर इसी तरह मिल बैठेंगे। सिलसिला गुफ्तगू शुरू होगा, तभी तौर पर जन्नत और जन्नत की नेमतों का तज़किरा होगा। इस वक्त वो कहेंगे कि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में बहुत डर डर कर गुजारा करते थे, मुबादा कोई कसूर हो जाए और हम अपने रब को नाराज़ कर बैठें। घर में भी जब अपने अहलो अयाल के साथ मिल बैठने का मौका मिलता तो अक्सर बेशतर हमारी गुफ्तगू का मौजू भी यही होता। अल्लाह ताला की बेनियाजी और बेकोताहियों का एहसास हमा वक्त बेचैन और मुस्तरब रखता। देखो हमारे करीम और रहीम परवरदिगार ने हम पर कितना एहसान फरमाया है कि दुनिया में हमें शैतान के फरेब से महफूज रखा और यहाँ हमें नाइमो नेमत जन्नत में पहुँचा दिया और हमें दोज़ख के लपकते हुए शोलों और इसकी गर्म लू से भी बचा लिया। अगली आयत, हम दुनिया में हमेशा इससे दुआ मांगा करते थे कि इलाही हमें हमेशा राह हिदायत पर साबित रख और हमें अज़ाब दोज़ख से बचाओ। देखो इस रहीम व करीम ने हमें आजिज़ बंदों की दुआओं को कबूल फरमाया और हमें अपने इनामात और ihसानात से सरफरोज़ फरमाया। बेशक अल्लाह बहुत एहसान करने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। अगली आयत, इस रुकू में कुफ़ार मुशरिकीन के अक़वाल और इनके अमाल और इनकी नज़रियात पर इस तरह सख्त तनकीद की जा रही है कि इनका मुहासबा किया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें अपनी लग़वियत और गुमराही के बारे में कोई शुबा बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर बयान फरमाया गया, कफ़ार जब ये सोचते हैं कि हम किसी कैसे बेसरोपा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, तो चनाचा फ़ौरन पहलू बदल लेते हैं। अपनी बात पर ही वो कायम नहीं रहते। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, कभी कुछ जो उनके मुँह में आता है वो अपनी झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। फिर बयान फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे नबी, इन बेसरोपा उम्मीदें बांधने वालों से कहो बड़ी अच्छी बात है, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा। वक़्त खुद ही फैसला करेगा कौन हक़ पर था और कौन गुमराह था, और कामयाबियाँ किसके कदम चूमती हैं और अज़ाब इलाही किस पर नाज़िल होता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।